अनोखे मिशन को जन्म देता है। इस बार फ्रेंड को एक द्वीप पर भेजा जाता है ताकि वह पूरे वर्ष का मौसम और उसके रहस्यों का अध्ययन कर सके। यह एक साहसिक यात्रा है जिसमें उसे न केवल मौसम की गंभीरता का पता लगाना है, बल्कि वहां की जीव-जंतुओं की अद्भुत कहानियां भी सुननी है। जैसे ही फ्रेंड द्वीप पर पहुंचता है, उसे एक पुरानी और अजीब डायरी मिलती है। इस डायरी में पिछले मौसम पर्यवेक्षक द्वारा खींचे गए विचित्र जीवों के स्केच मौजूद है। ये चित्र उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा देते हैं और वह सोचता है कि क्या ये जीव वास्तव में ऐसे हैं जैसे वे चित्रित किए गए हैं। एक रात, जब चांद की रोशनी द्वीप को रहस्यमय बना देती है, फ्रेंड एक अजीब प्राणी का सामना करता है। भय के सागर में डूबते हुए, वह जल्दी से अपने घर की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि इस अनजान द्वीप पर रहकर उसे कितनी सतर्कता बरतनी होगी। परंतु रात का डर केवल यही खत्म नहीं होता। वही प्राणी एक बार फिर प्रकट होता है और इस बार फ्रेंड खुद को बचाने के लिए आग जलाने का प्रयास करता है। धधकती आग की गर्मी में वह अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है, एक ऐसी रात जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देती है। इस बीच ग्रूनर ने एक जीव को प्रशिक्षित किया है जो पहले एक जानलेवा हमलावर था, लेकिन अब वह उसका पालतू बन चुका है। यह दोस्त के लिए एक पूरी तरह से नया अनुभव है, क्योंकि उसे यह समझ आता है कि प्रकृति में विश्वास और रिश्तों की सार्थकता कैसे होती है। ग्रूनर अब अपने नए जीवन में पूरी तरह से रच बस गया है। वह अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ चुका है और इस द्वीप पर रहकर खुद को राजा मानता है। उसके आत्मविश्वास और सकारात्मकता से प्रेरित होकर फ्रेंड सोचता है कि क्या वह भी इस जीवन का हिस्सा बन सकता है। हालांकि रात में जीवों के लगातार हमलों से बचने के लिए फ्रेंड को अपनी देखभाल खुद करनी होगी। ग्रूनर उसे लड़ाई करने और जीवों से निपटने की सलाह देता है। इस सलाह के पीछे एक गहरी दोस्ती का एहसास छिपा है, जिसे दोनों के बीच के संकट ने और मजबूती दी है। एक रात, जब अजीब जीव फिर से उन पर हमला करते हैं, फ्रेंड ने अकेले ही लड़ाई लड़ी। यह चुनौती उसकी शक्ति और आत्मबल को परखने का अवसर बन जाती है। उसकी हिम्मत और साहस ने ग्रूनर को उसे और बेहतर समझने का मौका दिया, लेकिन यह लड़ाई उनकी स्थिति को और भी कठिन बना देती है। किसी तरह अनेरिस नामक एक जीव ने ग्रूनर की चोट को ठीक करने में मदद की। यह उनकी अनपेक्षित मित्रता को दर्शाता है और कैसे जीव ने सहानुभूति और करुणा का परिचय दिया। यहाँ दोस्त और ग्रूनर के बीच की रिश्तेदारी में एक नया मोड़ आ जाता है। लेकिन दोस्तों के बीच संचार में तनाव बढ़ता है जब फ्रेंड मदद के लिए संकेत देना चाहता है। ग्रूनर की इच्छाएं उनके भाग्य को प्रभावित करने लगती है, जिससे फ्रेंड का आत्मसम्मान और स्थिति दोनों ही खतरे में पड़ जाते हैं। क्या उनकी मित्रता इस कठिनाई का सामना कर पाएगी? इस समय ग्रूनर की ईर्ष्या और मित्रता के बीच संघर्ष धीरे धीरे उभरने लगता है। ग्रूनर का क्रोधित व्यवहार और दोस्ती के महत्व के बीच की टकराहट उनके रिश्ते को और भी जटिल बना देती है। अब यह सवाल उठता है कि क्या मित्रता उसे सामर्थ्य देगी या फिर कमजोर कर देगी। फ्रेंड की मदद न करने के कारण ग्रूनर की असंगति खुलकर सामने आती है। फ्रेंड ने खुद को बचाने के लिए साहस दिखाया, लेकिन ग्रूनर ने सहयोग करने की बजाय पीछे हटने का रास्ता अपनाया। यह स्थिति उनके रिश्ते को एक अलग दिशा में ले जाती है, जहां समझने और समझाने की जरूरत महसूस होती है। अज्ञानता और गलतफहमियों के कारण संघर्ष उत्पन्न होता है। ग्रूनर की हिंसक योजना अंततः शांति की इच्छा रखने वाले जीवों के लिए खतरा बन जाती है। यह समय है बदलाव का, जहां उन्हें अपने असली नफरत और मित्रता को पहचानने की आवश्यकता होती है। फ्रेंड द्वारा ग्रूनर की पहचान का खुलासा होने पर ग्रूनर चौंक जाता है। यह उनके बीच एक नया संघर्ष शुरू करता है, जिसमें दोस्ती और विश्वास की परीक्षा होती है। ऐसे क्षणों में ही यह स्पष्ट होता है कि पहचान की असली परतें क्या हैं। जब फ्रेंड शांति से जीवन जीने की कोशिश करता है, तब उसके चारों ओर के लोग उसकी पहचान को समझ नहीं पाते। यह उसकी कठिनाई को और बढ़ाता है, जिससे वह अपने अंदर की गहराइयों को समझने की कोशिश करता है। उसके अनुभव बताते हैं कि वह अकेला नहीं है। ग्रूनर के साथ भी एक समान स्थिति है, जिससे उनकी मित्रता की बुनियाद और मजबूत होती है। यह सब कुछ दर्शाता है कि कैसे वे दोनों एक दूसरे के अनुभव को साझा करते हैं। चुनौती और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उनकी बातचीत और सामंजस्य की यात्रा को साझा करते हैं। यह दोस्ती के बंधन को और गहरा करता है, जैसे जैसे वे एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को जीते हैं।